भाई ये इनफ है नॉर्थ सेट 8 के अंदर क्रैक करने के लिए। ये है एवरीवन, दिस साइड पंकज यादव, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। नॉर्थ सेट 8 के अंदर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हो। तो जिस टाइटल को आप पढ़कर आए हो दैट इज कि नॉर्थ सेट 8 के अंदर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा या फिर बहुत कम नेगेटिव क्वेश्चन होंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर जैसे मैं आपको तैयारी करने के लिए बताता हूं और इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे और बहुत कम आपके नेगेटिव क्वेश्चन होंगे, जिस वजह से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। बाकी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन इश्यू आता है, यानी सबसे नॉर्थ सेट 8 की नोटिफिकेशन आई आप सब लोगों के पास में, मेरे पास में काफी लोगों के डेली बेसिस के ऊपर मैसेज आते रहते हैं कि सर नेगेटिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है, यानी कि वो जो डेली बेसिस के ऊपर टेस्ट दे रहे हैं उनका बहुत सारा क्वेश्चन नेगेटिव हो रहे हैं, या फिर इसके अलावा जो इवन 2-3 बार ऑलरेडी नॉर्थ सेट दे चुके हैं उनके भी नेगेटिव क्वेश्चन होने की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो नेगेटिव क्वेश्चन होना ये काफी कॉमन इश्यू रहता है और जो आपके सिलेक्शन से रुकवाता है। और नॉर्थ सेट के अंदर 1/3 मार्किंग होती है, तो भाई अगर आप जितने ज्यादा नेगेटिव क्वेश्चन करोगे ऑटोमेटिकली आपकी बहुत ज्यादा रैंक पीछे आ जाएगी। आपके ज्यादा क्वेश्चन सही हो रहे होंगे लेकिन अगर नेगेटिव ज्यादा हुए ना तो ऑटोमेटिकली ही आपकी रैंक पीछे आ जाएगी। ये मोस्ट कॉमन इश्यू रहता है। नेगेटिव क्वेश्चन होने का मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 ही कारण होते हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज दैट इज कि आपसे जो मेन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपको अता पता ही नहीं लग रहा, यानी कि आपने अच्छे से सिलेबस कवर नहीं किया। या आपको बस यही चीज करनी है कि आपको सिलेबस अच्छे से कवर करना है। अब आप बोलोगे कि सर सिलेबस कवर कैसे करें, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, सिलेबस कवर कहां से करें। तो इसलिए आप एक काम कीजिए, 4-5 साल के पुराने पेपर उठा के देखिए कि बार बार नॉर्थ सेट का पेपर आ कहां से रहा है, को जो इंस्टीट्यूट है वो आपसे कहां से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, आपको पता चल जाएगा कि लगभग सिलेबस में इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है। जैसे कम्युनिटी सबसे लिस्ट पूछी जाती है, माइक्रोबायोलॉजी होगी या फिर और जो माइनर सब्जेक्ट्स वो लिस्ट पूछे जाते हैं, एमएसएन होगी, फंडामेंटल होगी, पीडियाट्रिक होगी, ओबीजी होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपको फोकस करना है। आपको यही सिलेबस कवर करके जाना है, यही टॉपिक्स यही सब्जेक्ट अच्छे से ऊपर फोकस करके जाना है, तो ऑटोमेटिकली ही जब आप मेन एग्जाम के अंदर बैठोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास में मैसेज भी आते रहते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, यहाँ पे आपको आईडी देख रही होगी, जिस बच्चे को भी जब तक नॉर्थ सेट 8 का पेपर नहीं हुआ है पंकज हेयर ट्रिपल सर्च मार लेना ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर, मुझे जरूर फॉलो कर लेना जब तक आपका नॉर्थ सेट नहीं हुआ है। बाद में तो चाहिए आप अनफॉलो कर देना, कोई दिक्कत नहीं। देन इसके बाद में सेकंड रीजन आता है नेगेटिव क्वेश्चन होने के, दैट इज एमसीक्यू की प्रैक्टिस, यानी कि आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं की है जिस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। दैट मींस कि आप जब आपने घर के ऊपर जब बैठ के अभी फिलहाल तैयारी कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, यानी कि डेली का सेट कर ले कि भाई मुझे 500 क्वेश्चंस निकालने टारगेट के, एनक्लेक्स के तो 500 निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है अगर आप फर्स्ट टाइम निकाल रहे हो अच्छे से। बाकी इसके अलावा जो मैंने मेन सब्जेक्ट बताए अगर इनके ऊपर आप फोकस करते हो और साथ में 200 से 300 क्वेश्चन आप एनक्लेक्स के निकालते हो, भाई ये इनफ है नॉर्थ सेट 8 के अंदर क्रैक करने के लिए। ये पूरा डाटा है, बस इतना ही होता है। इससे ज्यादा आप सोचो कि यार फिर तो कोई लिमिट नहीं है। आप 200 से 300, 300 से 400 जब सिर्फ किया मिनिमम तो आप 200 निकालने की कोशिश करें, तो जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको तुरंत समझने की आपकी एबिलिटी इंक्रीज होगी। जब आपको मेन एग्जाम के अंदर बैठोगे तो आपको वो जो स्पीड होती है उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए अगर आप अभी से प्रैक्टिस करके चलोगे तो ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्शन होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सारी चीजों के अंदर कुल मिला के बात यही आती है कि आपको मेन फोकस जो करना है दैट इज कि एमसीक्यू की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, साथ के साथ में आपको मेन सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करने हैं, डेली बेसिस के ऊपर टारगेट सेट करना है 500 क्वेश्चंस की विद रैशनल के साथ में। अच्छा, रैशनल से साथ में एक चीज और याद आ रही है, मेडिकल साइन ने ऑलरेडी टेस्ट सीरीज लॉन्च की हुई है, लक्ष्य नाम से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर के ऊपर, मेडिकल साइन सर्च मार के ओनली 149 रुपीज के अंदर वो मेडिकल साइन दे रही है आपको। इसमें मिनिमम प्राइस में मैक्सिमम डाटा दिया जा रहा है, हर क्वेश्चन का रैशनल विद इमेज बेस्ड क्वेश्चन के साथ में, एक बार जरूर लेकर देखना, बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। आने वाले टाइम में जब आप एग्जाम के अंदर बैठोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें एनक्लेक्स मिक्स क्वेश्चन है और सारे टाइप्स के क्वेश्चन है, पर जरूर डाउनलोड करें और उस पेपर को जरूर लेकर देखें। बाकी इसके अलावा सेकंड डेली सेट करें 200 से 300 क्वेश्चंस की, एनक्लेक्स की तैयारी करें, एनक्लेक्स के क्वेश्चन सोल्व करें, प्लस में इसके अलावा टारगेट का मैं आपको बता ही चुका हूं और साथ में मेन सब्जेक्ट्स के ऊपर है। भाई ये मोर देन इनफ है सिलेक्शन लेने के लिए। खुद के ऊपर फोकस करें, डेली बेसिस के ऊपर खुद को चेक करें, टारगेट एक साइड में फोन रख ले, यानी कि स्टॉप वॉच रख ले कि भाई मुझे इतने टाइम के अंदर इतने क्वेश्चंस निकालने हैं, और फिर उसके बाद में मैं अपने आप को खुद रिव्यू करूंगा कि हाँ मैंने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। जब आप खुद ही गाइड बन जाओगे, खुद ही पेपर देने वाले बन जाओगे, खुद ही चेक करने वाले बन जाओगे एक लिमिटेड टाइम के अंदर, तो ऑटोमेटिकली ही आपकी रैंक अच्छी आने लग जाएगी और ऑटोमेटिकली आपकी जो मेन एग्जाम के अंदर रैंक अच्छी आएगी। नेगेटिव क्वेश्चन ना करें, नेगेटिव क्वेश्चन ही सिलेक्शन होता होता रुक जाता है इन्हीं बेसिक प्रॉब्लम्स की वजह से।
ऐसे अगर आप तैयारी करते हो, आपके बहुत मिनिमम क्वेश्चन गलत होंगे या फिर ना के बराबर क्वेश्चन होंगे। रिस्क ना ले, तुक्के कभी नहीं मारे, तुक्के मारोगे भाई साहब क्वेश्चन गलत होगा, जरूर गलत होगा। यूं मत सोच के चले कि अगर मैं 10 क्वेश्चन ट्राई करता हूं और उसमें से मेरे 4 क्वेश्चन सही हो गया, 5 क्वेश्चन सही हो गया, 6 क्वेश्चन सही हो गए तो मेरे ऑटोमेटिकली नेगेटिव कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, कभी कभार होता है, ऐसे कोई लक के ऊपर डिपेंड करता है आपके, तो ज्यादा लक के ऊपर फोकस ना करें, मेहनत के ऊपर फोकस करें, कंपैरिजन ना करें, खुद के ऊपर विश्वास रखें और इसके अलावा जो आप पढ़ रहे हो उसके ऊपर विश्वास रखें और भगवान पे विश्वास रखें। ईमानदारी से मेहनत करोगे, खुद के ऊपर फोकस करोगे, खुद से ईमानदार रहोगे, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली ही आपके फेवर के अंदर काम करेंगी। और ऐसी ही और बाकी इसके अलावा टारगेट डेली एम्स सर्च मार लेना टेलीग्राम चैनल के ऊपर, उस पर सारी पीडीएफ वगैरह मैंने डाली हुई है। जिनको भी अगर एनक्लेक्स की, पीआर की, टारगेट की, जो जिनकी भी मेरे को पीडीएफ मेरे पास में अवेलेबल है, पिन कोड की, एनक्लेक्स की सारी एडिशन मैंने वहां पे डाल दी है। प्रीवियस ईयर जितने भी नोट सेट के पेपर लगे थे मेमोरी बेस वाले, वो सारे डाल दिए हैं, एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। टारगेट डेली एम्स ऑलरेडी 22-23 हजार से ज्यादा बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, आप भी जाके ज्वाइन करें और अपने सपने को साकार करें। और बाकी इसके अलावा ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इसके अलावा मिलते हैं। और हाँ, इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे जरूर फॉलो करके जाना, पंकज हेयर ट्रिपल लाइन पे। बाकी इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ।